जी बिल्कुल, इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो है वो फ़ैसला सुना दिया गया है। मखसूस नशिस्तें जो है वो पीटीआई को ना देने का फ़ैसला दिया गया है। 7-3 से जो है वो ये फ़ैसला दिया गया है। जस्टिस अमीरुद्दीन ख़ान ने जो है वो इस फ़ैसले को पढ़कर सुनाया और इसमें जो है वो उन्होंने कहा है कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो बरकरार रखा जाएगा और नज़रसानी अपीलें जो हैं वो मंजूर की जाती हैं और ये जो सीटें हैं वो जो गवर्नमेंट की नज़रसानी अपील है उसमें जो है वो दी जाती हैं। इसी सिलसिले में जो है वो ख़वातीन पीटीआई की यहाँ पर इस वक्त बाहर आ चुकी हैं और इनसे जानते हैं कि वो इस मामले में क्या कहेंगी, क्या बात करेंगी। सीटें पीटीआई को दी जा चुकी थी। एक 13 रुकनी बेंच में से 11 मेंबरान ने इलेक्शन कमीशन को मोरद इल्ज़ाम ठहराया। उन्होंने बताया कि इलेक्शन 2024 जो है वो किस तरीके से उसके अंदर फ्लॉज थे और उनकी गलती थी जिसकी वजह से हमारे जो मेंबरान थे उनको ज़बरदस्ती आज़ाद उम्मीदवार बनाया गया। हमारे वकला ने भी दलाइल दिए, मैंने भी जाके बताया और हमने वो रिकॉर्ड भी पेश किया है कि हमने 22 दिसंबर को अपनी लिस्टें भी जमा कराई थी और बतौर पीटीआई कैंडिडेट पेपर्स भी हमारे जमा हुए थे जिनको 13 जनवरी के फैसले के आने के बाद जब बल्ला छीना गया तो हमसे पीटीआई होने का हक भी छीना गया। बहरहाल ये तो सारे आइन और कानून के नुक्ते हैं। बात यह है कि जब आइन और कानून से मुबर्रा फ़ैसले दिए जाए और आइन का नाम इस्तेमाल किया जाए, हालांकि आइनी बेंच है, आइनी बेंच नहीं है और जमहूरियत और आइन ही की आज जो है वो जिसको कहते हैं कत्ल हुआ है, आवाम की जो वोट की पामाली हुई है। कितनी अफसरदगी है आपकी, जो कुछ आपने गुज़श्ता 3 सालों में सहा लेकिन आज फाइनली आपको 5 साल या 4 साल ये सीट्स नहीं मिल रही। देखिए, मुझे अपनी ज़ात की कोई तकलीफ़ नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि हम तो सीटें छोड़ के आए थे। मेरा तो इलेक्शन चोरी हुआ है 166 का। ये 78 सीटें इमरान खान की अमानत थी। ये 78 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। ये 78 सीटें पाकिस्तान की वो अवाम, वोटर अवाम जिसने इमरान खान को वोट दिया था, उनके कैंडिडेट्स को वोट दिया था, ये उनकी अमानत थी। हमने उनकी लड़ाई लड़ी। कमल शोधर साहिबा, एक सवाल है मेरा, आप ये समझती हैं कि कोर्ट या निज़ाम आपके ख़िलाफ़ था या आपकी क़यादत की भी गलती है? जो लीडरशिप थी उन्होंने इलेक्शन नहीं सही करवाए, चमकनी में जाके करवाए। बैरिस्टर गौहर के मुकाबले में कोई सिंगल बंदा ही खड़ा कर देते डमी सा। आपको पता था निज़ाम खिलाफ है, एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ है। देखिए, जब इस तरह के मामलात होते हैं ना तो फिर बाद में तो बंदा यही कहते हैं ना कि अगर मैं अमीर होता तो ख़रीदता एक होता, कभी तू सवार होती कभी मैं सवार होता। ये तो आइडियलिस्टिक बातें हैं ना। यहाँ तो बैठ के मतलब जिस तरह की हमने इसी मुल्क में रहते हुए इंतहाई फाशिज़म में जिस तरह इलेक्शन लड़ा है वो हमें पता है, वो सारी दास्तान हमारे दिलों पर लिखी हुई है। तो जिस दिन भी देखें कितना अरसे तक इंसाफ नहीं होगा। अल्लाह का हुक्म है, हर मुश्किल के बाद आसानी और हर अंधेरी रात के बाद रोशनी है। हमारा काम था कि हमने हक़ के लिए, रेजिस्टेंस के लिए आवाम की आवाज़ बनना था, हम बने। सीटें हमारे पास थी, हमसे छीनी गई हैं। सीटें हमें मिलनी नहीं थी, सीटें हमें दी जा चुकी हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने उसकी कंप्लाइंस नहीं की, उसको किसी ने तंबी नहीं की, उसके ऊपर कोई सरजनिश नहीं हुई। तो जब आप लिखे लिखाए और आज आप पहले से अंडरस्टैंडिंग वाले करेंगे तो नहीं आई, इतना बड़ा फैसला था, देखिए जी आते रहे वक्तन फक्तन। 78 लोग भी नहीं आए ना जिन्होंने लेनी थी मैम। उनको तो कभी कहा ही नहीं गया कि आपने आना है। सकते थे सॉलिडरिटी। नहीं, वो खवातीन तो वो कभी भी नहीं आई, हमेशा पार्टी की खवातीन आ रही होती हैं। 78 में या डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल हैं, सनम जावेद भी शामिल हैं, वो दोनों जेल में हैं इस वक्त। उन्हीं 78 में खदीजा शाह भी हैं, उन्हीं 78 में तैयबा राजा भी हैं, उनमें आलिया हमजा भी हैं। वो सब अपने अपने काम कर रहे हैं और लोग भी बहुत सारे हैं। हमारी एक वकील हैं बैरिस्टर आमना साहिबा, वो भी अपना काम कर रही होती हैं। तो जो हमें टाइटल मिलते थे, मैं यही क्लेरिफाई कर दूं कि पार्टी की खवातीन ने इमरान खान की सीटों का पहरा दिया है और वो यहाँ आती है। आखिरी जो अदालत की रिव्यू भी आपके हक में नहीं आया, ये बताइएगा, ये बता दीजिएगा, आप एहतजाज करेंगे आप? सर एक मिनट रुक जाए, बहुत सारे सवाल करेंगे। अच्छा, आज आपसे सवाल ये मखसूस नशिस्तों का जो मामला था वो छिन गया है। मुझे ये बता दीजिए कि क्या अब पीटीआई को जिस तरह से फैसले में माइनस कर दिया गया, इसी तरह पीटीआई भी अपने आप को माइनस समझे? देखिए, पीटीआई का पी जो है ना उसका मतलब है पाकिस्तान, टी का मतलब है तहरीक और आई का मतलब है इंसाफ। ना पाकिस्तान से पाकिस्तान को कोई माइनस कर सकता है और ना कोई तहरीक और इंसाफ की तहरीक, जब इंसाफ नहीं मिल रहा तो कोई तहरीक इंसाफ की रोक सकता है। तो ये पीटीआई अवाम है और अवाम की आवाज़ है और अवाम के दिलों में इमरान खान मौजूद है, इसलिए पीटीआई माइनस नहीं हो सकती। माइनस ये निज़ाम में जो इस तरह की अनजस्ट किस्म की बातें, इनजस्टिस है जो हमारे साथ हुआ है, इसी को माइनस होना और इंशाल्लाह इंसाफ का ही बोलबाला। मैम ये बता दें, अब क्या प्लान है? अगले इलेक्शन तक इंतजार करेंगी क्या? देखिए जी, इंतज़ार तो पूरी कौम कर रही है ना इलेक्शन का, पूरा इलेक्शन ही छिना है।
और इलेक्शन छीना गया था इमरान खान से। सीटों का मालिक पीटीआई और इमरान खान है। हमने तो देखिए, हमारा तो पीसफुल एहतजाज होता, मैंने बताया किस लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। इमरान खान क्यों जेल काट रहे? जायदादों की लड़ाई नहीं है, ना उन्होंने कोई कत्ल व गारत खुदा न खास्ता की है, लड़ाई निज़ाम की है। वो निज़ाम में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, अवाम को एम्पावर करना चाहते हैं। निज़ाम जो है वो आप सबको और हम सबको दबा के रखना चाहता है और इंसाफ अपनी मर्ज़ी के पेन से लिखना चाहता है। जो उनको अच्छा लगे वो इंसाफ है, जो अवाम मांगे वो इंसाफ नहीं है। हमारी बस ये तहरीक है। इसको आप, इस पर हमें दहशतगर्दी भी सुना दी जाती है, 780A के पर्चे। अब फैसलाबाद में एक ट्रायल हो रहा है, वो पता नहीं रॉकेट की स्पीड से चल रहा है, ना वो किसी को पूछ रहे हैं, ना कोई बता रहे हैं। झूठे मुकदमे किए हुए हैं। कभी हमारे पे साजिश का, मतलब हमें गद्दारी के फतवे जो बांटे जा रहे हैं, वो इसी बात का जुर्म है कि इमरान खान और उसकी पार्टी के लोग अवाम की बात करते हैं, इंसाफ की बात। आज अच्छा मैम, रेंजर भी बुलाई गई है, एफसी भी बुलाई गई है, पुलिस भी बुलाई गई है। आखिर ये इतनी पुलिस फोर्स क्यों खड़ी है? आप देखिए जी, ये हमारे भाई हैं, हमारे टैक्स के पैसों से इनकी इन वर्दियों पे स्टार सजे हुए हैं, हमारे टैक्स के पैसों से इनकी तनख्वाहें चलती हैं। ये हमारी हिफाजत के लिए आए हैं, हमारे भाई, हमें इन पे बड़ा फ़ख्र है। बस ये हमारे सिरों पे डंडे ना मारा करें, हमें भी अपने घर की बहन बेटियों की तरह समझें। हम हमारे ही भाई बेटे ना जो इन फोर्सेस में जाते हैं, तो अगर इनको बुला लिया गया, उनको शक होगा ना, जब मन में चोर होता है और चोरी करनी हो तो फिर उसके भी पहरेदारियाँ आजकल करवाई जाती हैं। मैम अब अगला लाएअमल आपका क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू करूँगी या फिर जो अगला इलेक्शन है उसकी तैयारी करेंगी? देखिए, हमारा जो सियासतदान होते हैं या सियासी जमात होती है, वो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होती है। बिलखसूस वो जमात जिसके लिए आवाम वैसे ही दिलो जान से हाजिर है। रोलर कोस्टर के निशान पे अहमदपुर शर्किया जैसे शहर में, जिधर लोग रोलर कोस्टर देखी नहीं उन्होंने ज़िंदगी में, ना वो बोल सकते थे ना समझ सकते थे, वो इस तरह के निशान पे उन्हें पता था कि ये इमरान खान का नॉमिनेटेड कैंडिडेट और निशान है। उन्होंने ढूंढ के जाके वोट दिया था, 78,600 वोट लेके मैं जीती थी, वो चोरी कर लिया। लेकिन बहरहाल अगला लाएअमल इमरान खान साहब ने और पार्टी ने देना है। जो पार्टी लाएअमल बनाएगी, ज़ाहिर है हम तो कारकुनान हैं, हम उस पर। अच्छा, क्या ही समझती थी कि आज की इस तारीख में मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि 26वीं आहिनी तरमीम के नतीजे में बनने वाले आहिनी बेंच ने जमहूरियत और आइन को हरा दिया और आइनी बेंच जीत गया। आज वो जो 9 फरवरी को, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 9 फरवरी को फॉर्म 47 से डाका डाला गया, वो टू बी कंटिन्यू हो गया है। और एक 13 रुकनी बेंच का फैसला, जिसमें से 11 मेंबरान ने 2.5-3 महीने तक कंप्लीट जस्टिस करते हुए फैसला दिया था, उसको सेट असाइड करके एक 10 रुकनी बेंच ने एक आइनी फ़ैसला सुनाया है। और जिस वक्त ये रिव्यू लगी थी और जब ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ था तो शक्कू को शोबात नहीं, यकीन तो उसी वक्त था। लेकिन क्योंकि आज पहली मुहर्रम है और मैं यहाँ सिर्फ मुख्तसरन ये कहूँगी कि मैदान करबला में 72 ने शहादत दी थी हक़ के लिए, उनके मुकाबले में बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। उस वक्त शायद उनकी हार हुई थी, लेकिन तारीख़ में हमेशा वही जीते हैं। ये सीटें कल भी इमरान खान की थी, ये आज भी सीटें इमरान खान की हैं और पीटीआई की हैं, और ये हिस्ट्री के सफ़ों में हमेशा याद रखा जाएगा कि ये सीटें पीटीआई की थी, ये इमरान खान की सीटें थी, जिनको बड़ी मेहनत करके बहुत सारे लेफ़्ट राइट के दलाइल देने के बाद बड़ी ढिठाई के साथ छीना गया है। अफसोस हुआ है, मुझे बहुत दिल दुखा है कि इंसाफ के सबसे बड़े ऐवान में आके, सबसे बड़े फोरम पे आके तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं मिला। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि काजी फायज़ ईसा साहब जिन्होंने 13 जनवरी को बल्ला छीना था, उसकी रूह जो है काजी फायज़ ईसा की मुझे सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर्स में नज़र आती है और वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुई नज़र आती है। और आज लोग जस्टिस मुनीर को भूल गए हैं। आज जो फैसला आया है ये आईने पाकिस्तान, कानून पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। ये जो फैसला आया है ये पाकिस्तान की आवाम की विल को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये हुकूमती और ताकतवर लोगों की विल को रिफ्लेक्ट करता है। देखिए आज जो पाकिस्तान की तारीख में जो पाकिस्तान की आवाम ने देखा वो बहुत अहम है। एक बेंच
जो 13 रुकनी होना चाहिए था वो 11 का हो गया पहले, और कहा कि हम 11 को आप 13 मान लो। और आज जब जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने रिक्यूज किया तो यही बेंच 10 का हो गया, और कानूनन नया बेंच बनना चाहिए था जिसमें 13 जजेस हो, वो नहीं बनाया गया। हमें कहा गया कि ये बेंच इसलिए है कि एज फार एज पॉसिबल है तो हम 10 ही हो सकते हैं। इनको चाहिए था कि जुडिशल कमीशन को आईनी बेंच लिखता कि मजीद जजेस फ्राहम किए जाएं, लेकिन उन्होंने नहीं किए। तो ये पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की आवाम के हक पे डाका आज मारा गया है। मैं सलाम पेश करता हूँ हमारे वकला को, हामिद खान साहब को, सलमान अकरम राजा साहब को, फैसल सिद्दीकी साहब और दीगर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कोर्ट में खड़े होकर इनको बेनकाब किया। और हामिद खान ने 1 घंटा सिर्फ दलाइल दिए, उससे पूरा निज़ाम नंगा हो गया। जो आपने देखा कि अंदर के चोर बाहर निकले, और बहुत सारी उन्होंने बातें की जो पूरे पाकिस्तान ने सुनी है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ विल का, कि उनको हर किसी को इज़हार राय की आज़ादी होगी, आज उस सुप्रीम कोर्ट से हामिद खान के दलाइल को म्यूट किया गया, उनको बात करने से रोका गया। उनकी सोच आम आवाम तक, फिर भाई लाइव करने का फैसला जो लिया गया था उसका सबब क्या था? अगर आपको म्यूट करना था तो ये जो फैसला है इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई हुकूमत नहीं बननी थी, लेकिन यही होना था कि पाकिस्तान की आवाम को पता चले कि हुकूमत ने ये 26वीं तरमीम इस पार्लियामेंट का नाजायज़ बच्चा है, और उस नाजायज़ बच्चे की वजह से ये आईनी बेंचेस बन रहे हैं। और बार बार कहा गया कि आप 26वीं तरमीम को पहले सुने, पहले आप बताएं कि आप लेजिटिमेट हैं, जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। लेकिन कोर्ट ने ये हमारी ये एतराज़ नहीं माना, और जो बेंच में पहला एतराज़ हुआ था उसका भी तफसीली फैसला आज तक जारी नहीं हुआ, इसलिए ताकि हम उस फैसले को चैलेंज ना कर सके। आज भी जब बेंच को चैलेंज किया गया तो उसका फैसला भी नहीं आ सका। बड़ी खुशी की बात थी, हमारे जब वकला आर्गूमेंट्स दे रहे थे तो ऐसे उनको ट्रीट किया जा रहा था कि किसी दुश्मन मुल्क से आए हुए हों, और जब हमारे खिलाफ वकला आए और उन्होंने दलील दिए तो बड़ा मुस्कुरा के वेलकम किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में ये एक जो काला सयाह बाब ऐड हुआ है, ये पाकिस्तान की आवाम से ज़्यादती हुई है, ये पाकिस्तान की कौम से ज़्यादती हुई है। इससे पाकिस्तान कौम की सफ़र करेगी। और याद रखें एक बात कि आप इमरान खान को माइनस करना चाहते हो, इमरान खान पाकिस्तान है और पाकिस्तान माइनस नहीं होगा। इमरान खान माइनस नहीं होगा, इमरान खान भी होगा और इंशाल्लाह हम भी होंगे और पाकिस्तान की आवाम भी होगी। और ये जो मुंह छुपा के चल रहे हैं इनको आइंदा भी मुंह छुपा के चलना पड़ेगा। जी सुन। अच्छा, ये सिर्फ एक चीज़ बताएं कि पूरी समाअत के दौरान बार बार जजेस कहते रहे कि आपके वकला की बहुत सारी गलतियाँ थी जिसका आपको ज़्यादा भुगत रहे, तो फिर भी आप अपने वकला को बहुत ज़्यादा खराज तहसील पेश कर रहे हैं। जी कोई नहीं, उन्होंने अपना केस पेश किया, ज़बरदस्त उन्होंने अपना केस पेश किया है, और पाकिस्तान पूरे ने देखा है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचा जो उन्होंने रिप्लाई नहीं किया हो। जजेस सेटिस्फाइड नज़र आए, लेकिन जज साहब थे जिनको जल्दी थी कि इसको फौरी निपटाया जाए। आज ये मैं कह रहा हूँ बेंच टूट चुका था, लेकिन उसके बावजूद एक माइनॉरिटी बेंच जोड़कर 10 जजेस पर और फौरी तौर पर आज ये फैसला